हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब सीधे आज पढ़ाई की बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था एससीसी, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ कहाँ उसके आइटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा उसके बारे में हम और जानेंगे और साथ साथ में इस वीडियो के लास्ट तक में हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो उनके बेसिस पे आते हैं। ठीक है, ना कि केवल आपके पीएनएसटी नीट लेवल पे, बल्कि 12th एग्जाम पे भी पूछे जाते थे कि हाँ भाई सॉलिड स्टेट में ऐसा ऐसा है। ठीक है, चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था, हमने तीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तीनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब आपको हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एफसीसी का दूसरा नाम भी है सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, एफसीसी का दूसरा नाम भी है सीसीपी। ठीक है, तो इस पे हमने नंबर ऑफ एटम देखे थे। एससीसी में एक एटम होता है, बीसीसी में दो एटम होता है और एफसीसी या सीसीपी में कितने होते हैं, चार एटम होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये क्या हुआ हमारा। मान लीजिए हमारा क्यूब है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पे आपके डिफरेंट एटम क्या होंगे, ऐसे कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। आपको मैंने 3D व्यू भी दिखाया था, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से आपके एटम प्रेजेंट होंगे। अपोजिट चार्ज वाले हमेशा साथ साथ में होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये निगेटिव चार्ज वाला होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, इसकी जो एज की लंबाई है, ये लेंथ है, वो कितनी है, ए है। तो इनके ए और ये जो एटम है, इनके रेडियस के बीच में रिलेशनशिप होता है। तीनों स्ट्रक्चर की अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं ड्राइव करवाता आप लोग को, लेकिन इसकी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एससीसी जो होता है इसके लिए आर बराबर a/2 होता है। ठीक है, बीसीसी के लिए आर बराबर √3/4a होता है और एफसीसी के लिए आर √2/4a होता है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे इसका डेरिवेशन देखो आप, अगर आपको लगे तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा इसके डेरिवेशन का, पर इसकी कोई नीड नहीं है आपको डेरिवेशन, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसकी मतलब एक जरूरी चीज होती है इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में, होता है कोऑर्डिनेशन, क्यू नंबर या समन्वय संख्या। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग समझते हैं ना, इसकी यूनिट मतलब इसकी यूज पड़ेगी हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, पर अभी यहां समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन अदर जितने एटम या मॉलिक्यूल्स आयन से टच पे रहता है, वो क्या कहलाता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इसके भी फिगर से अपन समझ सकते हैं, लेकिन फिर सीधे सीधे। ठीक है, जो आपका एससीसी स्ट्रक्चर होता है, एससीसी स्ट्रक्चर, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बीसीसी के लिए कितना होता है, 8 होता है। एफसीसी के लिए होता है 12। सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और आएगा हमारा यहाँ पे एचसीपी, इसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। ठीक है, चलिए तो अब ये 8 या 6 या 12 आया कहां से, फिर भी मैं आपको इसका बीसीसी का बताता हूं कि जैसे मान लीजिए क्या है हमारा, ये क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल पे क्या हमने क्या रखा, सेंटर पॉइंट। बीसीसी में एटम कहां कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे, और क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द क्यूब होता है। तो अब क्या होगा, जो कॉर्नर के 8 एटम होंगे, इस सेंटर वाले एटम से सीधे टच पे होंगे। तो कितने एटम टच पे होंगे किस सेंटर वाले से, 8 एटम, इसलिए इसकी कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 8 आई। इसी तरीके से एफसीसी भी होता है, 12 होता है। हालांकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, ना बहुत डिस्क्राइब करना चाहता हूं इस चीज के बारे में, क्योंकि हम जल्दी इस चीजों को समझें, है ना, और जितना जल्दी समझ सके उतना जल्दी आंसर करना कोशिश करें। ठीक है, बहुत ज्यादा अपन को थ्योरी पे नहीं जाना है। फिर भी हालांकि ऐसा नहीं, बता भी सकता हूं मैं, लेकिन हटाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल से याद करना है, एससीसी के लिए 6, फिर 8, फिर 12, ये होगा क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक टर्म्स और आता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जिसको बोलते हैं पैकिंग फैक्टर। ये है आपका क्यू नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके बाद आता है पीएफ या पैकिंग फैक्टर। ठीक है, बड़ा समझिएगा, ये जो एससीसी स्ट्रक्चर होता है केवल कितना पैक होता है, 52% पैक होता है। बताता हूं पैक का क्या मतलब है।
जो बीसीसी होता है वो 68% होता है, जो एफसीसी होता है वो 74% होता है। इतनी वैल्यू आपको याद रखना है, याद रख सको तो ठीक है, वरना बताऊंगा कैसे निकलता है। पैकिंग फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं एससीसी स्ट्रक्चर, इस पे केवल 52% जो प्लेस होता है वो केवल किसके द्वारा, आयन एटम या मॉलिक्यूल्स द्वारा घेरा जाता है। ठीक है, बाकी की जगह क्या होती है, खाली रहती है। तो बाकी जगह क्या है, रिक्त या वैकेंट प्लेस होता है। तो कितना होता है इसमें, 100 में घटा दो कितना आएगा, 48%। इस पे घटा दो कितना आ जाएगा, 32%। इस पे घटा दो कितना आ जाएगा, 26%। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऊपर वाला 100 से घटा दो, नीचे वाला अपने आप आ जाएगा। मतलब इतना परसेंटेज 52 स्ट्रक्चर, मतलब जो इसके एटम होते हैं ना एससीसी में, 52% केवल मतलब उसको एक्यूपाइड करते हैं। ठीक है, या घेरते हैं। बीसीसी में 68% और एफसीसी में कितने होते हैं, 74%। इनके द्वारा खाली जगह कितनी होती है, एससीसी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा खाली जगह होती है, कितना होता है, 48। बीसीसी में कितना होता है, 32। लेकिन जो आपका एफसीसी स्ट्रक्चर या सीसीपी स्ट्रक्चर होता है, इसमें केवल ब्लैक एंड या वैकेंट प्लेस कितना होता है, केवल 26% होता है। इसलिए इसका नाम क्या गया है, सीसीपी रखा गया है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। मतलब सबसे अच्छी जो पैकिंग होती है वो किसकी होती है, एफसीसी की, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे ज्यादा एटम आ पाएंगे और जगह खाली बहुत कम रख पाएगी। और सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई वो कोशिश करते हैं हमारा कि एक एटम दूसरे एटम से ज्यादा क्लोजली और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बंध सके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इनमें होती है कि 26% भरा जाएगा, केवल कुछ परसेंट, लेकिन 100% कभी भी पैकिंग नहीं हो सकती है। क्यों कि मान लीजिए हमने क्या, आप एक छोटा सा कोई कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में बॉल को डालिए, क्योंकि आपको पता है एटम आयन मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। अब बॉल्स को डालिए, कितना भी अच्छे से दबा के आप डाल देंगे, अगर वो कंप्रेसिबल नहीं है तो उनके बीच में जगह तो रह जाएगी ना। सिंपल सी बात समझिए। अगर मान लीजिए क्या हुआ, ये मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, अब इस पे क्या कर रहा हूं मैं, केवल 4 बॉल डाल रहा हूं, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ये 4 बॉल ने क्या किया, अपने जगह पूरी तरीके से एक्यूपाइड कर लिया या ग्रहण कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये वाली जगह जो है, जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये और यहां पे ये जगह खाली रह गई ना। तो आप कितना भी अच्छे एटम को प्रेजेंट करो या व्यवस्थित कर दो किसी भी सॉलिड में, उनके बीच में खाली जगह रह ही जाएगी। जो रेड से बनाया वो यही वाला परसेंटेज है, जो ग्रीन से बनाया वो ये वाला परसेंटेज है। मतलब ग्रीन वाला क्या, ये जो परसेंटेज ऑक्यूपाइड करते हैं एटम मॉलिक्यूल्स या आयन, और जो रेड वाला बनाया मैंने वो क्या, वैकेंट प्लेस है, जो नीचे मैंने परसेंट 100 में घटा के लिख दिया। ठीक है, तो ये डेटा वाले वैल्यूज है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बहुत बार क्वेश्चन से आ चुके हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई मतलब स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, जिसके लिए ए की वैल्यू इतनी दी हुई है ना, तो बताइए आर कितना होगा, तो इसमें सिंपल सी फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा आपका। बीसीसी में दिया है, आर दे दिया है, तो ए बताइए, मतलब एज लेंथ बता दीजिए। ठीक है, या यहां पे दे दिया है, तो बड़ा सिंपल सा इसमें फॉर्मूले बना के इसको सॉल्व करना है। ये तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव चीजें को याद रखना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, वैल्यू पूछ चुका है 12th में, तो कई बार पूछ चुका है, आपके पीएचडी में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव चीजें जो आपको मैंने बताई है, अब इसके आगे करते हैं हम न्यूमेरिकल कुछ इसके। ठीक है, अच्छा लगता है बच्चों पढ़ाई करना, मतलब इस टाइम पे तो अच्छा लगेगा, सर क्या करें, मजबूरी है, पेपर है तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हो तो बता दो आप, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं बच्चों। अगर अच्छा भविष्य चाहते हो तो पढ़ाई करिए, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं दुनिया में, वरना हर इंसान हमेशा सरल रास्ता दूसरा ऑप्शन ही देखता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई का दूसरा ऑप्शन कोई नहीं। पढ़ाई करते तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। पढ़ाई करो या तो पढ़ाई ही करो, अगर आपको कुछ अच्छा मिलना है, कुछ अच्छा पाना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए ए और बी एफसीसी में व्यवस्थित है। ए एंड बी आर अरेंज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ए केंद्र पर तथा बी फलक के ऊपर है। व्यवस्थित है, तो
यौगिक अणु कंपाउंड या आयन किसी पूछता है तो यौगिक का सूत्र बताएं, फॉर्मूला बताएं। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ए एंड बी आर प्रेजेंट एट एफसीसी स्ट्रक्चर वेयर ए आर लोकेटेड एट द ऑल कॉर्नर्स एंड बी एट द ऑल फेस सेंटर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड। ओके, चलिए तो करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। हमारा क्या बोला है, ए कहां पे है, कोनों पर, ठीक है। बी कहां पे है, एफसी लिख देता हूं, मतलब फलक केंद्र पर, ठीक है। अब कोनों पे तो कल बताया था 8 इंटू 1/8 होता है, बताया था सर आपने। चलिए, एफसी का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 1/2, इसका मतलब कितना आ गया 1, इसका मतलब आ गया 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 3, तो इसका रियल आंसर क्या हो गया AB3। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा AB3, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहा, इतने सरल तो नहीं देगा, खैर दे भी सकता है, कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपन घुमा फिरा के करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है x और y, है ना, वही लिखते हैं अभी, एफसीसी में है। क्वेश्चन थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझिएगा। x और y कहां पे है, एफसीसी में है। यदि x कोनों पर तथा y एफसी पर है ना, एफसी लिख दिया मतलब फेस सेंटर पर है, फलक केंद्र पर है। तो यदि एक x और 2y अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तब यौगिक का सूत्र बताएं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। x और y कहां पे है, एफसीसी में आपके सिचुएटेड है। x कहां पे है, सभी कॉर्नर पर, y कहां पे है, फेस सेंटर पर। इसने क्या बोला कि एक x और 2y अपना प्लेस छोड़कर चले जाएं, तो क्या बनाना है आपको, फॉर्मूला बनाना है, क्या कंपाउंड बनेगा। तो सिंपल सा लिखा है, पहले लिखिए x कहां पे है, कोनों पर, y कहां पे है, एफसी पर, मतलब फलक केंद्र पर। तो देखिए कॉर्नर का क्या होता है, वैसे 8 इंटू 1/8 होता है, मतलब एक एटम प्रेजेंट है 1/8 पार्ट लेकर के। लेकिन उसने क्या बोला, एक x चला गया, मतलब एक कॉर्नर वाला एटम चला गया, तो अब क्या बन गया, 8 इंटू 1/8 की जगह क्या हो गया 7 इंटू 1/8। 8 थे तब तो 8 इंटू 1/8 करते, अब कितने बचे, 7 बचे, तो 7 गुणे 1/8। पहली बात इस पे देखते हैं क्या होता है, 6 इंटू 1/2 होता था। इसने क्या बोला, 2y, y कहां पे, फलक केंद्र पर, 2y अपना स्थान छोड़ चले गए, तो कितने बचे, 6 थे पहले, 2 चले गए, कितने बचे, 4 बचे, तो 4 इंटू 1/2 सॉल्व कर लो, जिसमें क्या आया, x आ गया 7/8 और y आ गया, कट गया y2। अब क्या किसी का फॉर्मूला कभी हम ऐसे देखते हैं, अपान में आ जाए या पॉइंट में आ जाए, नहीं ना। इसको क्या करेंगे अपन, 8 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर x इंटू 7, 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 कट गया, y पे 8 का किया तो कितना हो गया, 8 टू 16 आ गया, x 7 y 16, ये हो गया आंसर आपका, है ना। क्वेश्चन क्या था, यदि x और y एफसीसी में व्यवस्थित है, x कहां पे कोनों पर, y कहां पे फलक केंद्र पर, यदि एक x और 2y अपना स्थान छोड़ के चले गए, स्केप करके चले गए बाहर, क्रिस्टल से बाहर चले गए, होता है ऐसा, है ना, टेंशन मत लेना, इसी की वजह से डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। छोड़कर चले गए, तो अब क्या फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, x कहां पे, करना प्रोसीजर क्या है, पहले क्या लिखो, कोनों पर, तो कोनों के लिए फॉर्मूला लिख लो, y कहां पे, फलक केंद्र पर, फलक केंद्र के लिए फॉर्मूला लिख लो, जो मैंने वो बताया था आप लोग को, ठीक है। तो अब कितना हो गया, एक x चला गया मतलब 7 बचे, कितने, 2y चले गए मतलब कितने बचे, 4, बस वही 4, 7 इंटू 1/8 और 4 इंटू 1/2, फॉर्मूला सॉल्व करो, बड़ा आंसर आ गया। आ चुका है कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन, और बड़ा सरल है।
क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, ए और बी एफसीसी जगह लिख देते हैं सीसीपी। क्या सीसीपी में व्यवस्थित है। ठीक है, कई बार आपको ये नाम ना लिखेगा बट हम बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक, सीसीपी में क्या है, व्यवस्थित है। यदि ए सभी कोणों पर तथा बी एफसी पर है तो यदि 3A और 1B अपना स्थान छोड़ दें तो सूत्र बताएं। ये फॉर्मूला बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ए और बी कहां पे है, सीसीपी में अरेंज्ड है। यदि ए सभी ऑल कॉर्नर्स पे है, बी कहां पे है, फलक केंद्र पर है। यदि 3A और 1B अपना प्लेस छोड़कर चले जाएं तो क्या बताइए, फॉर्मूला बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं, वही प्रोसीजर है हमारा। ए कहां पे है, कोनों पर, बी कहां पे है, फलक केंद्र पर। कोनों पर मतलब 8 इंटू 1/8 होता है। ठीक है, कितना चला गया, कितना चले गया, 3 चले गया ना। ठीक है, तो लिखते हैं 3 चला गया तो कितना बचे, 5, तो 5 इंटू 1/8। इस पे कितना होता है, 6 इंटू 1/2। तो कितने चले गए हैं, एक भी चला गया तो कितना बचा, 5 इंटू 1/2। लिख दीजिए, ए का फॉर्मूला आया 5/8, बी का फॉर्मूला आया 5/2। सिंपल सी बात है। अगर यहां पे चाहो तो हाँ ठीक तो है, 5/2। चलो आप क्या करिए, अगर आप सीधे पहले चाहो तो दोनों को 200 काट दो, यहां से ये भी कट गया, कितना आ गया, a 5/4 b 5। अब 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना, a 5 b 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 5 20। अब इसको ये भी ऑप्शन में हो सकता है या इसको और सॉल्व कर सकता है। दोनों साइड क्या, दोनों में क्या करो, 5 का डिवाइड कर दो, क्या हो गया, a 5 b 4। ये भी एक आंसर हो सकता है, दो में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा दीजिए सर, हम तो पहले से वीडियो पॉज करके नोट कर लेते हैं, है ना। बताता हूँ मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है। कई बार मैं लास्ट में कुछ चीजें बताता हूँ, फिर बोलते सर ये आपने कब बताया, है ना। तो ऐसा मत किया करो बच्चों, पूरा वीडियो देखा करो। कम से कम अगर आप पढ़ने वाले हो तो पूरा वीडियो देखिए। हालांकि ना पढ़ने वाले क्यों मेरा वीडियो देखेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो बच्चों तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं बकवास करता नहीं यहाँ पे खड़ा होकर, कोई चीज ऐसे बता दो जो नहीं आने वाला है, कुछ भी उठा के पढ़ाने लग जाऊंगी। मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको जरूरी है पूरा, क्योंकि अगर आपने कल की वीडियो को लास्ट का ना देखा होगा तो आज का स्टार्टिंग आपको ना समझ में आया होगा, और चीजें हर क्लास में ऐसे ही होंगी। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन इसी टाइप के, यदि ए और बी किसी क्रिस्टल में व्यवस्थित है, जहां ए सभी कोनों पर और बी, ध्यान दीजिएगा यहां से, ए सभी कोनों पर है और बी क्रिस्टल के केंद्र पर उपस्थित है, तो सूत्र बताएं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको संरचना पहचाननी पड़ेगी। क्या बोला इसने, ए कहां पे बोला, सभी, ठीक है, बी कहां पे है,
देखिए सभी कोनों का मतलब और केंद्र का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब कौन सा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, सभी कोनों का मतलब क्या हो गया, वही 8 इंटू 1/8। केंद्र पर मतलब क्या होगा, पूरा 1 पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना, ए बी, ये फॉर्मूला बन गया बड़ा सिंपल सा, 8 से 8 कट गया, ए बी आ गया। अगर ए पे क्वेश्चन में कुछ घुमाना होता तो इसने क्या बोला, यदि ए और बी किसी क्रिस्टल में व्यवस्थित है जहां ए सभी कोनों पर और बी क्रिस्टल के केंद्र पर व्यवस्थित है, तो यदि दो ए अपना स्थान छोड़ के चला जाए, सेकंड कंडीशन दे रहा अपन यहां पे, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि दो ए अपना स्थान छोड़कर चले जाएं, अब क्या फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल वही बात है, सीधी सी बात है। ए कहां पे है, कॉर्नर पे है, मतलब 8 इंटू 1/8, तो दो चले गए छोड़ के, तो मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 1/8। बी तो है ये हमारा पूरा पूरा, बी पे कोई फर्क नहीं डाला आपने। ठीक है, ए हो गया पूरा, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन, ए 6/8, बी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 6 और बी 8, अब यहां पे चाहे 2 से कट कर दो, ये भी हो सकता है ऑप्शन में एक, और ये हो सकता है A3 B4, ये भी ऑप्शन हो सकता है, दो में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिन पे हम क्या कर रहे थे, ए और बी को अरेंज कर रहे थे, ए को हटा रहे थे, एक बी को हटा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा टॉपिक। आपको इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट से। इस पार्ट में मतलब क्या है, जो आपको मैंने शुरू में बताया सीटी और एसएमटी वाला, वो वाला, फिर इसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ एटम बताया वो वाले में से, या तो अभी जो स्टार्टिंग में आपको चार्ट बनवाया इस वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक है, उनकी समन्वय संख्या, उनके परमाणुओं की संख्या, उनकी त्रिज्या और ए के बीच में सीधे सीधे रिलेशनशिप पूछ चुका है पीएनएसटी में, है ना, के और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, उनकी परसेंटेज फैक्टर पीएफ में के बारे में पूछ सकता है कि भाई कितना फैक्टर होता है, मतलब 52, फिर से बताता हूं 52, 68 और 74 याद कर लीजिए। ठीक है, डेरिवेशन देखने का भी टाइम नहीं अपने पास। चलिए, फिर उसके बाद क्या, सिंपल से न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे। ठीक है, उनकी रिक्तियों के बारे में पूछ सकता है कि कितना जगह खाली रह जाता है, रिक्त स्थान के बारे में पूछ सकता है, व्हाइट प्लेस। ठीक है, तो वो बता सकते हैं परसेंटेज की बेसिस पे आप लोग। ठीक है, 100 में से घटा दीजिए पैकिंग फैक्टर को, आ जाएगा उसको व्हाइट प्लेस आ जाएगा। ये हो गया, सिंपल से न्यूमेरिकल हो गए। चलिए, ये रहा बड़ा सिंपल सा पोर्शन, सॉलिड स्टेट का पहला पोर्शन आपका समाप्त हुआ। अब इसका सेकंड पोर्शन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, जो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे नीट की बात करो, चाहे जेई की बात करो, या आपके पीएनएसटी की तो बात ही छोड़ दो, जब वहां आते हैं तो यहां तो वे करेंगे। ठीक है, तो है क्या टॉपिक हमारा, वर्ड्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा, मेन स्टार्ट होगा क्या, वर्ड्स के बारे में। ठीक है, या रिक्तियों के बारे में। अब मोस्टली होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन पढ़ना में 2 प्रकार के बारे में है, चतुष्फलकी और अष्टफलकी के बारे में। उनका रेशियो बताएंगे अपन, है ना, रेडियस रेशियो उसके बेसिस पे बता देंगे, लेकिन मोस्टली हम पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वही उसकी बेसिस पे होगा हमारे, और उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब साथ साथ में थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा और वहीं पे उसके न्यूमेरिकल भी कराता जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।